नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का डीवी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। उसमें स्टेशन मास्टर का यहाँ पर मेडिकल था, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का भी था, तो वो मेडिकल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब लेवल 5 का यहाँ पे डीवी मेडिकल जारी हो चुका है, मतलब शुरू हो चुका है। कई आरआरबी का यहाँ पर जैसे कि सिल्लीगुड़ी का तो कंप्लीट भी हो गया, गुड्स गार्ड का। तो उसी के दौरान काफ़ी मेरे साथ कमेंट आए और मेरे को आज किसी सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी शेयर किया यूट्यूब का। तो उन्होंने उसमें वो सर बता रहे हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, सर उसमें ये बता रहे हैं कि आप मतलब अगर गुड्स गार्ड में जो कि A2 मेडिकल होता है, तो अगर आप क्या करोगे कि उसमें अगर थोड़ी सी देखने में मतलब जो आपका जो मेडिकल चेकअप होगा, आई मेडिकल चेकअप, तो उसमें आपको नीचे वाली लाइन नहीं पढ़नी, ऐसा करके कुछ उन्होंने शायद कहा था। मैंने वीडियो कंप्लीट नहीं देखा है। तो क्या नाम है, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं कम बोल क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कम बोल पा रहा हूँ क्योंकि पहले तो मेरे को जो ये है ना कि मतलब ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है। ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी कि कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट, जो कि टॉपर कैंडिडेट हैं, समझ रहे हो। आप लोग सब 1,26,00,000 में से 35,000 में आ रहे हो, तो आप सब टॉपर ही हो। मेरी नज़र में सब टॉपर हो आप में से कमज़ोर छात्र कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप सब लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, भटके नहीं, ठीक है। सर ने गलत नहीं कहा है, उन्होंने जो भी कहा है मैं उनको कतई गलत नहीं कह रहा हूँ। पहली बात तो ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो मैंने स्टार्ट ही कर दिया। सबसे पहले औपचारिकता कंप्लीट कर लेते हैं। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, दो बातें करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। दो टॉपिक पे बात करेंगे। ऑल एनटीपीसी कैंडिडेट्स प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दो बातें यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे। पहली बात तो हम ये करेंगे और दूसरी बात क्या करेंगे, तो देखिए, पहली बात हम करेंगे भैया आपका जो मेडिकल है उसको लेकर, ठीक है। क्योंकि मेडिकल को लेकर आप जैसे कि आपने देखा भी है कि मेडिकल के कारण से बहुत बच्चे यहाँ पे मतलब डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तो मेडिकल को लेकर और एक सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर, दोनों बातों को आप समझिए, ठीक है। दोनों बातों को समझिए, मेडिकल की बात को समझिए। देखो भाई, वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को चाहे 2x में करके देख लेना, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, तो 2x में करके देख लेना, जैसा भी समझ आए वैसा देख लेना। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा काम, मैं तो यही कह सकता हूँ। देखिए, क्वेरी ये है बहुत से कैंडिडेट्स की कि सर हम गुड्स गार्ड लेना नहीं चाहते हैं, हमारी गुड्स गार्ड पहली प्रेफरेंस है, ठीक है। गुड्स गार्ड हमारी पहली प्रेफरेंस है, हम गुड्स गार्ड लेना नहीं चाहते, और हमारी जो है मेडिकल कैटेगरी वो भी A2 है। कहने का मतलब हमारी आंखें जो है वो 6/6 हैं, यानी कि A1 ही है उनकी, तो है ना, A1 मेडिकल कैटेगरी है, 6/6 आंखें हैं। तो सर हमारा मेडिकल चेकअप हो जाएगा, मुझे तो ये लेना ही नहीं है, तो मुझे यही मिल जाएगी, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये ना मिले, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, गुड्स गार्ड का नया नाम हो गया ट्रेन मैनेजर। अब मुझे सबसे पहली बात तो ये बता दीजिए कि गुड्स गार्ड आपको पसंद क्यों नहीं है। गुड्स गार्ड आपको पसंद क्यों नहीं है, मुझे ये समझाइए। ठीक है, आपका कोई इश्यू होगा। अच्छा, गर्ल्स के शायद सर ने ऐसा कहा था कि गर्ल्स के लिए अच्छी जॉब नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अच्छी या नहीं, मतलब मैं उनके वीडियो को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना। मैं खुद भी उनका सब्सक्राइबर हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो और उन्होंने सही कहा है कहने को तो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी सारे जो मेरे परिवार के जो मेंबर हैं वो काफ़ी सारे मेरे को परेशान कर रहे हैं कि सर क्या ये सही है क्या। तो मैं उनको बार बार यही कह रहा हूँ कि ये गलत है। गलत क्यों है, इस चीज़ को समझिए। आप लोग 4 साल की मेहनत करके टॉपर बच्चे बने हो। गुड्स गार्ड की कट ऑफ आपको पता है बहुत ज़्यादा है, शायद हर किसी आरआरबी से मैक्सिमम कट ऑफ इसी की है, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो इस बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाओ।
तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना कि ये चीज़ें कतई नहीं करना, जैसी आपकी आंखें हैं वैसे आप दिखाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स कार्ड मिल जाएगी, मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता, मैं गुड्स कार्ड की पोस्ट को कतई गलत नहीं मानता, पहली बात तो, ठीक है ना। दूसरी बात, ऐसा ना हो कि आप बदमाशी करके, अच्छा इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, अब कोई बोलेगा कमेंट सेक्शन में आके कि सर अगर मान लो कि हमारा जो नंबर हमारे बहुत अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी के 99 नंबर हैं, 99 मार्क्स हैं और गुड्स गार्ड की कट ऑफ की है 75, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसका तो कंफर्म है ना कि उसका तो यहाँ पे सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे चल के आपको क्या होगा, जिस डिपार्टमेंट में आप रहोगे तो प्रमोशन में भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। समझ रहे हो कैसे प्रॉब्लम होंगी, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि होता क्या है रेलवे में। एक बार जैसे आपने अभी आपका मेडिकल हुआ, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया मान लो A2, ये A2 आपका लिख दिया गया, ठीक है। अब जब भी आपका प्रमोशन होगा ना, प्रमोशन होगा तो उस टाइम पर भी आपका मेडिकल होगा, पहली बात तो उस टाइम पर भी मेडिकल होगा, ठीक है। और ये मेडिकल देखा जाएगा आपका, ये वाला मेडिकल भी देखा जाएगा, ठीक है, ये वाला मेडिकल भी देखा जाता है कि आप अभी कौन से मेडिकल क्राइटेरिया में हैं, और उस टाइम मेडिकल आपका किया जाएगा। तो ख़राब तो होंगी आंखें, ये तो कंफर्म है। बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत ही रेयर कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी आंखें वापस से सही हो जाती हैं, बहुत रेयर होते हैं, तो ख़राब तो होनी ही होनी है। तो ऐसा काम ही क्यों करना कि आप प्रमोशन में पीछे धकेले जाओ वापस, ऐसा काम ही क्यों करना, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझिए, बदमाशी नहीं करनी, ठीक है ना। आप वो बच्चे नहीं हो कि भाई 50 नंबर ला के लेकर आए हैं हमें तो है ना 70 नंबर वाली पोस्ट चाहिए, 50 नंबर लाए हैं, वो स्टूडेंट नहीं हो आप। आप अपने आप अंदर झांक के देखो कि आप कौन से स्टूडेंट हो, ठीक है। आपने खूब पढ़ाई की है, खूब मेहनत की है, और तब जाके आप यहाँ पर पहुँचे हो गुड्स गार्ड की पोस्ट पे, जो कि मैं तो इसको मामूली कतई नहीं मानता, ठीक है। आप लोग जो मामूली मान रहे हो इसको, या फिर एक जो प्रोफाइल इसका ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। जो प्रोफाइल कहाँ ख़राब है, कहाँ ख़राब है, ये ऐसा थोड़ी ना कि भाई ग्रुप डी के जैसे ट्रैक मेंटेनर के जैसे आपको लेकर चलना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ओके। तो ऐसा कतई ना करें, ऐसी चीज़ बिल्कुल भी ना करें, पहली रिक्वेस्ट मेरा तो यही कहना है। अब आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है, मेरा सिर्फ यही कहना है, क्योंकि मैं आपके कैमरे के सामने और यूट्यूब पे मेरा जो परिवार देख रहा है, उस परिवार से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि जिस भी बंदे का, चाहे वो किसी भी आरआरबी से हो, जिस बंदे का रोल नंबर नहीं आया और कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं लेवल 5 की डीवी लिस्ट में, ऐसा कोई भी कैंडिडेट है, सिल्लीगुड़ी है, इलाहाबाद है, ठीक है ना, ऐसे कैंडिडेट हैं। अगर ऐसा है, खैर अजमेर में हमारे जोन में तो ऐसा मेरे को नहीं देखने को मिला अभी तक, लेकिन इलाहाबाद से है ऐसा, सिल्लीगुड़ी से है। खैर मानता हूँ कि थोड़ा सा इनका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इन्होंने, लेकिन जो है सो है। पर ये है, कहना ये है मेरा कि जिन ऐसे कैंडिडेट जिनका रोल नंबर मेंशन नहीं है लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वो निश्चिंत रहें, उनका सेकेंड डीवी में 100% हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ऑलरेडी आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, तो आपको ये समझ लीजिए कि रिजर्व में रखा गया है। अब रिजर्व में क्यों रखा गया है, उसका रीज़न है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, समझ रहे हो। जिसकी गुड्स गार्ड की पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नंबर पर है, ऊपर वाले 3 नंबर पे जिसकी गुड्स गार्ड की है, उसको सबसे पहले यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया है। आप देख लीजिएगा कि जितने भी आपके आरआरबी में जितनी वैकेंसी हैं, गुड्स गार्ड की जितनी वैकेंसी हैं, उन सब कैंडिडेट को बुलाया गया है। गुड्स गार्ड के टोटल 1:1 में डीवी के लिए बुलाया गया है। जबकि और जो हैं, टाइपिंग वैकेंसी हो गई या फिर ये जो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गई, इनमें कम स्टूडेंट बुला रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, वो कृपा करके मोबाइल से दूर रहें। जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अपना मेडिकल सुधार के रहो, ठीक है, अपना मेडिकल सुधार के रहो, वरना पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये बार बार ऐसी चीज़ें मत देखिए आपकी गुड्स गार्ड में, मतलब गुड्स गार्ड को मैं, ये चीज़ें जो है ना, मतलब एक तरीके से परेशान करने वाली चीज़ें हैं आपको। आप दिमाग में सिर्फ यही सोचते रहोगे, अरे लो तो सही, क्या कमी है उस पोस्ट में, आपको मिल रही है वो कम बात है। आगे देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर पर भी थोड़ी सी एक ऐसा सुनने में आ रहा है मेरे को, काफ़ी सारे मैंने कमेंट आए मेरे पास में कि सर कहीं घपला तो नहीं हो रहा है,
जैसे कि आरआरबी मुंबई है, इतना टाइम ले रहा है, घपला तो नहीं हो रहा है। एक सिकंदराबाद से भी शायद, सिकंदराबाद में ये कहा गया था कि सर 5-5, 6-6 कैंडिडेट लेवल 6 का पैनल दे रहे हैं, घपला तो नहीं हो रहा है। अब मेरे दोस्तों, मुझे पहली बात तो ये बताइए, देखो आप लोग सब समझते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, 35,000 जो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन होना है वो तो सब टॉपर हैं ही हैं, बाकी के जो थोड़े बहुत नंबर से रह रहे हैं वो भी टॉपर हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जो बंदा 60 से 65% के अगर आसपास नंबर ले आता है तो मेरी नज़र में तो टॉपर ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर वहीं से खेल शुरू होता है मेरिट का। ओके, तो वो बच्चे सारे समझदार हैं और अच्छे से समझते हैं। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं कह सकता, बाकी आप इस चीज़ को समझते हैं कि थोड़ी बहुत जो है वो चलती है, हर कहीं पे चलती है, और ये तो चलेगा, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन इतना नहीं चल सकता, अब नहीं चल सकता इतना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल कैसे नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मिलिए, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जो भी दिमाग के अंदर जो भी आपका कचरा चल रहा है कि सर बहुत ज़्यादा मतलब कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा, अरे भाई नहीं हो सकता, वो चीज़ पॉसिबल अब नहीं है, ठीक है ना। आज के इस दौर में इतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। हाँ, बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्ट मैं आपको कह दूं कि रेलवे जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी ये दोनों के दोनों मतलब पूरी तरीके से हाईलाइट वैकेंसी हैं। तो अब यहाँ पे रेलवे ऐसी कोताही कतई नहीं करेगा कि कुछ न कुछ मतलब कुछ उल्टा सीधा हो जाए। आपको सबको पता है कि एनटीपीसी का जब शायद लेवल 2 का जो ये लेवल 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, तब भी शायद ऐसा कुछ हुआ था, ट्रेन वगैरह है ना, वो वाला मैटर जो हुआ था। तो आप सब जानते हैं इस चीज़ को, सब भली भांति जानते हैं आप इस चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब सुनिए, तो फिर आप पूछोगे कि सर फिर ये लिस्ट क्यों आ रही है, 5-5, 6-6 कैंडिडेट की लिस्ट क्यों आ रही है? तो भैया वो इसलिए आ रही है कि जो बच्चे जिसके डीवी में कुछ मिस्टेक हो गई हो उसको विदहेल्ड रखा गया था या फिर रोक के रखा गया था। समझ रहे हो ना बात को। जैसे 100 लेवल 6 के लिए 100 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया था, पैनल लिस्ट आ गई थी मान लो 55 की ही, उसमें से मान लो 20 तो एब्सेंट थे, ठीक है, 10 बच्चों का मान लो कि विद हेल्ड रखा गया था। अब कुछ आरआरबी ने तो इन रोल नंबर को मेंशन कर दिया, लेकिन कुछ आरआरबी ने इनको मेंशन नहीं किया, विद हेल्ड ही रखा है। अब उसके बाद में जैसे जैसे उनका मेडिकल का रिपोर्ट आएगा, जैसे 5 बच्चों का एक साथ मेडिकल का रिपोर्ट आ गया, तो उनको पैनल लिस्ट देंगे कि नहीं देंगे? पैनल लिस्ट में नाम देंगे उनका। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को कतई, हाँ ये चीज़ है कि कट ऑफ जो है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, कट ऑफ एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी गलती है, हम मान सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते, और ऐसा आप सोचिए मत, क्योंकि आप जितना सोचोगे ना उतने ही मतलब डेप्थ में जाते जाओगे। तो इन चीज़ों को समझिए, कोई घफलेबाजी नहीं है, जो चल रहा है बिल्कुल तरीके से चल रहा है, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है ना, मतलब पता है क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? मुझे भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको, पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को। अभी तक लेवल 6 का पूरा मैटर नहीं सुलझा, लेवल 5 का स्टार्ट कर दिया, और ये होना भी ज़रूरी है, ठीक है, ये होना भी ज़रूरी है। वन एंड पे तो ये लगता है कि लेवल 6 के पहले वैकेंसी फुल करते सारी, फिर लेवल 5 पे आते हैं, लेकिन सेकंड एंड पे ये भी लगता है कि अगर ऐसे करेंगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो समझ रहे हो? तो दोनों ही चीज़ें हैं, इस वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो दोनों बातों को अच्छे से समझिएगा मेरे को, ठीक है, मेडिकल वाली बात को भी समझिएगा और सिलेक्शन प्रोसीजर वाली बात को भी समझिएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये एक विशेष बात आपसे करनी थी मुझे। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के दौरान ही आपको सब कुछ बता दूं मैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। जो भी आपको क्वेरी है आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में पड़ी हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।